हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ पढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण के मॉनिटर पद्धति का वर्णन कीजिए, जो आपके सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, शिक्षण एवं प्रशिक्षण में मॉनिटोरियल प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करिए। यह आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो उत्तर देखते हैं। शिक्षण एवं प्रशिक्षण में मॉनिटरिंग प्रणाली छात्राध्यापकों को आधुनिक तकनीकी के आधार पर शिक्षण कराता है, जिससे छात्रों की शिक्षण क्षमता का विकास होता है। दोस्तों, यहाँ पर मॉनिटरिंग से तात्पर्य आज की ही प्रणाली नहीं है, ये पुरानी पद्धति भी है कि पहले भी लोग जो हमारे शिक्षक हुआ करते थे वो क्लास में एक मॉनिटर रखते थे, जिसकी वजह से उस क्लास को कंट्रोल करना, उस क्लास में गतिविधियों को बताना थोड़ा सरल हो जाता था। मॉनिटरिंग प्रणाली को शुरुआत 19वीं शताब्दी में एक शिक्षा पद्धति के रूप में हुई। यह प्रणाली प्रारंभ से ही अत्यधिक लोकप्रिय हुई। इस पद्धति को आपसी निर्देशन के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, जब कक्षा में छात्रों की संख्या अधिक होती है तो उस समय भी मॉनिटर जो शिक्षक के द्वारा नियुक्त किया जाता है वो शिक्षक के साथ मिलकर क्लास को निर्देशित कर सकता है और जो भी कार्य हैं शिक्षण कार्य से रिलेटेड उसमें शिक्षक की सहायता करता है। यह प्रणाली स्वतंत्र रूप से विकसित हुई। यह पद्धति उन छात्रों के लिए सहायक के रूप में इस्तेमाल की जाने लगी जो शिक्षक के सहायक के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे थे तथा जो अन्य छात्रों को सिखाते थे। कभी कभी शिक्षक की अनुपस्थिति में छात्रों को मॉनिटर के द्वारा शिक्षण कार्य करवाया जाता था और साथ ही जो भी क्रियाकलाप या गतिविधियां जो अन्य छात्रों को समझ में नहीं आती थी, मॉनिटर उसको बताता है। और आगे देखते हैं। 19वीं शताब्दी के शिक्षकों द्वारा मॉनिटरिंग सिस्टम को बहुत उपयोगी पाया गया, क्योंकि यह पूरी कक्षा की निगरानी का एक आसान तरीका था। जब भी शिक्षक किसी कार्य में बिजी हो तो उस समय व्यस्त है शिक्षक, और तो उस समय मॉनिटर के द्वारा पूरे क्लास की निगरानी की जाती थी, जिससे किसी भी तरह की शिक्षण कार्य के दौरान या फिर शिक्षक को किसी भी तरह की बाधा ना आए, और साथ ही जो अध्ययन कार्य है शिक्षक के द्वारा जो भी अधिगम कराया है वो बच्चे आसानी से सीख पाए। तो ये मॉनिटरिंग जो प्रणाली थी वो बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध हुई थी। भारत में भी प्राचीन काल में मॉनिटरिंग पद्धति विकसित थी। उसका स्वरूप अलग अवश्य था। उस समय जब गुरु के पास छात्रों की संख्या जब अधिक हो जाती थी, जब छात्रों को व्यक्तिगत रूप से कंट्रोल करना या देख पाना थोड़ा सा कठिन हो जाता था, तो उस समय कठिनाई पर विजय प्राप्त करने के लिए वह सर्वोच्च कक्षा का सबसे अग्रिम छात्रों का सहयोग प्राप्त करता था। जो कक्षा में अच्छे बालक होते थे या जो कक्षा में तेज बालक होते थे, उन्हें मॉनिटर के रूप में शिक्षक द्वारा नियुक्त किया जाता था। ये छात्र, जिनको नायक कहा जाता था, गुरु की सामान्य देख रेख में निम्न कक्षा के छात्रों का अध्यापन और पथ प्रदर्शन करते थे। जहाँ पर शिक्षक को असुविधा होती थी ज़्यादा छात्रों को देखने में, तो वहाँ पे ये जो मॉनिटर नियुक्त होते थे, ये छात्र जा करके अन्य छात्रों की सहायता करते थे अध्ययन में।
इस संबंध में डॉक्टर वेद मित्र ने लिखा है कि कक्षा नायकीय पद्धति बुद्धिमान छात्रों को शिक्षण कला सीखने का अवसर प्रदान करती थी और इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से उसी कार्य को करती थी जिसे आधुनिक शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज संपन्न कराते हैं। दोस्तों, ये परंपरा आज की नहीं है, ये बहुत पहले से ही चली आ रही थी। तो उस समय देखेंगे पहले भी शिक्षक के द्वारा जो भी असुविधाएं होती थी उसमें मॉनिटर जो कि उनका एक छात्र होता था उसकी सहायता से अन्य छात्रों को अध्ययन करवाना जैसे कार्य शिक्षक के द्वारा किए जाते थे। और यहाँ पे देखिए जो डॉक्टर वेद मित्र ने कहा कि कक्षा नायकी पद्धति बुद्धिमान छात्रों को शिक्षण कला सीखने का अवसर प्रदान करती थी। जो क्लास में बुद्धिमान छात्र होता था उसको चूँकि उसे सब कुछ ज़्यादातर सारी चीज़ें जो भी शिक्षक अपने शिक्षण कार्य के माध्यम से अधिगम करवाता था वो सारी चीज़ें वो सीख जाता था। तो इसलिए वो शिक्षक के द्वारा शिक्षण कला के बारे में भी जानने के लिए उत्सुक रहता था। तो शिक्षक उसे शिक्षण कला सिखाने के लिए जिससे वो शिक्षण कला सीखे, इसलिए शिक्षक क्या करता था उसे छात्रों की जो भी परेशानियां होती थी वो उससे उन समस्याओं को सॉल्व करवाता था एक शिक्षक अपने मॉनिटर के माध्यम से। जो कि आज भी हमारे आधुनिक शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज संपन्न कराते हैं। वो चीज़ें जो आज हम प्रशिक्षण कार्य के माध्यम से आज आप एक छात्राध्यापिका हैं, वही प्रशिक्षण कार्य आज आप एक प्रशिक्षु बन करके सीखते हैं। जो कार्य हमारे प्राचीन काल में शिक्षक अपने मॉनिटर छात्र को सिखाते थे, जो वो शिक्षक अपने जो छात्र होते थे उनको शिक्षण कला में निपुण बनाते थे। आज हम प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षण कला में निपुण बनते हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में मॉनिटरिंग प्रणाली चल रही है, लेकिन इसके स्वरूप में परिवर्तन हो गया है। इस समय छात्रों की संख्या अधिक होने पर छात्रों के दूर दराज होने के कारण शिक्षक द्वारा उनकी शिक्षा की मॉनिटरिंग करने के लिए अनेक साधन उपयोग किए जाते हैं। दोस्तों, आज भी मॉनिटरिंग प्रणाली है, लेकिन उसका जो स्वरूप है वो चेंज हो चुका है। पहले जो शिक्षक थे वो मॉनिटर इसलिए नियुक्त करते थे जिससे छात्रों का अधिगम हो और जो शिक्षण कार्य में असुविधा हो रही है उसमें शिक्षक को थोड़ी सी सुविधा हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे जो मॉनिटरिंग प्रणाली लागू की गई है वो आज के वर्तमान शिक्षा प्रणाली के संबंध में देखेंगे तो हम इस समय छात्रों की अधिक संख्या होने पर या छात्रों के दूर दराज होने के कारण शिक्षक द्वारा उनकी शिक्षा की मॉनिटरिंग करने के लिए अनेक साधनों जैसे इंटरनेट, ईमेल, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ई लर्निंग, स्मार्ट क्लास, सीसीटीवी, एलसीडी प्रोजेक्टर आदि का प्रयोग किया जा रहा है। ये आपके शिक्षक के द्वारा मॉनिटरिंग प्रणाली के अंतर्गत ही रखा जाता है। इन सारी चीज़ों को इंटरनेट के माध्यम से आप आज शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। पहले ये सारी सुविधा तो नहीं थी ना। पहले लोग अपने शिक्षक के पास जाकर ही शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन आज आप घर बैठे अपने शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से। अपने जो भी इस तरह के उपकरण हैं अपने कॉलेजों के माध्यम से, एलसीडी के माध्यम से या स्मार्ट क्लास के माध्यम से, तो ये सब एक मॉनिटरिंग प्रणाली ही है। मॉनिटरिंग पद्धति के महत्वपूर्ण अंग हैं ये सारी चीज़ें, तथा शिक्षकों के पास कम समय होते हुए भी वो इसके माध्यम से छात्रों को अधिक सिखाने का प्रयास करते हैं। आज आप देखेंगे कोविड-19 की वजह से लोग अपने घरों में कैद हैं, एक तरह से बंद हैं, क्योंकि जितनी ही ज़्यादा वो लोगों से मिलेंगे जुलेंगे उनके लिए उतना ही जान का खतरा है। तो इसलिए लोग बाहर कम निकलते हैं और यही रीज़न है कि आज आपके कॉलेज और स्कूल भी बंद हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी ये जो मॉनिटरिंग प्रणाली है
स्मार्ट क्लास और टेली कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट, एलसीडी, इन सब चीज़ों के माध्यम से, ऐप के माध्यम से, आज आप देखेंगे जूम ऐप, तमाम तरह के ऐप हैं जो स्कूलों के द्वारा अलग अलग ऐप के माध्यम से बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सुविधाजनक भी हो गई हैं छात्रों के लिए कि आज अगर आप किन्हीं कारणों स्कूल नहीं जा पाते हैं तो आप इन सब चीज़ों के माध्यम से अपने अध्ययन को कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे देखते हैं मॉनिटोरियल प्रणाली की विशेषताएं। मॉनिटोरियल प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है, इस प्रणाली के माध्यम से अनुदेशन का विस्तार कक्षा से बाहर बढ़ा दिया जाता है। कई कक्षाओं में एक ही पाठ्य वस्तु का शिक्षण किया जा सकता है। अनुदेशन का विस्तार होने से एक ही चीज कई कक्षाओं में पढ़ाई जा सकती है। और नंबर 2 देखते हैं, इसमें संदेशों का आदान प्रदान दूर रहकर भी प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, ये मॉनिटरिंग प्रणाली से हम देखेंगे, एक अपने अगर स्कूल प्रशासन की बात आप करिए, कॉलेज प्रशासन की बात करिए, तो आपके कॉलेज में आपके प्रिंसिपल एक ही आप देखेंगे मॉनिटर पर पूरे क्लास, पूरे स्कूल की निगरानी करते हुए दिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग प्रणाली होने से आसान हो गई है। लोग एक ही जगह पे रह के पूरे क्लास, पूरी स्कूल, पूरे छात्रों के बारे में देख सकते हैं। इस प्रणाली में सुरक्षित वार्तालाप भी संभव होता है। आप देखेंगे आप क्लास में हैं और प्रिंसिपल अपने प्रिंसिपल ऑफिस रूम से ही क्लास में जो भी एक्टिविटी हो रही है, अगर कोई बच्चा कुछ भी गलत कर रहा है या शिक्षक कुछ भी गलत बोल रहा है, कुछ गलत पढ़ा रहा है, तो वहाँ पे प्रिंसिपल रूम से ही क्लास में माइक के थ्रू आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाता है कि आपने ये गलत पढ़ाया या इस बच्चे ने कुछ गलत किया। इन सब चीज़ों के लिए इंस्ट्रक्शंस आपको तुरंत मिल जाते हैं। तो ये सब मॉनिटरिंग प्रणाली की देन है कि इन सारी चीज़ों में आपको सुविधा हो गई है। नंबर 4 देखते हैं, इस प्रणाली के माध्यम से छात्र विशेषज्ञ शिक्षकों के संपर्क में रहकर लाभान्वित हो सकते हैं। यहाँ पर छात्र विशेषज्ञ शिक्षकों के संपर्क में रहकर लाभान्वित हो सकते हैं। जिस भी छात्र को जो भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, जिस भी चीज़ के वो विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, जिस भी सब्जेक्ट में जो बच्चे शोध कार्य करते हैं या पीएचडी वगैरह, उन बच्चों के लिए भी अपने प्रोफेसर से अटैचमेंट कैसे हो, ये सारी चीज़ें उनके लिए आसान हो जाती हैं कहीं ना कहीं इन मॉनिटरिंग प्रणाली के वजह से। नंबर 5 हम देखते हैं, इस प्रणाली द्वारा मूल्यांकन कार्य भी किया जा सकता है। मूल्यांकन का कार्य अधिगमकर्ता स्वयं भी कर सकता है और शिक्षक द्वारा भी किया जा सकता है। निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने में यह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक सहयोगी है। दोस्तों, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से, ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस जो भी टीचर्स के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं छात्रों को, तो उससे वो लाभान्वित भी होते हैं। साथ ही जो उनके अंदर कमियां रहती हैं उन कमियों को भी दूर करते हैं। अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया तो उसके लिए उन्हें पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट जिसको हम कहते हैं, वो भी दिया जाता। तो ये सारी कहीं ना कहीं एक अचीवमेंट है, हमारे विज्ञान की देन है कि हम अच्छे से अधिगम कर पा रहे हैं। आज आप देखिए, आज आप बैठे बैठे घर पे क्लास ले रहे हैं, और हम लोग जब शिक्षण कार्य करते थे उस समय, तो जो शिक्षक के द्वारा जो भी हमें शिक्षण कौशल प्रोवाइड कराया जाता था हम वही कर पाते थे, क्योंकि हमारे पास अन्य कोई साधन नहीं होता था कि अगर हम किसी दूसरी चीज़ों की सहायता से भी कुछ भी शिक्षा ग्रहण कर पाए। लेकिन आज आपके लिए कुछ ही सालों की तो बात है, लेकिन देखिए धीरे धीरे कितना चेंज हो गया कि आज आपको कुछ तो आइडिया हो रहा अपने सब्जेक्ट के बारे में। ऑनलाइन क्लासेस से आपको आपके बुक के द्वारा और आपके ऑनलाइन क्लासेस से आपको कुछ तो टीचिंग मटेरियल मिल रहे हैं, जिससे आप अपने शिक्षण कार्य को या फिर अपने अध्ययन को और अच्छे ढंग से कर पा रहे हैं। नंबर 5 तक हो गया। नंबर 6 हम देखते हैं,
मॉनिटोरियल प्रणाली का प्रयोग अधिगम करने के लिए अभिप्रेरित करने व उनकी रुचि को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। इस प्रणाली का प्रयोग छात्रों में रुचि उत्पन्न करने के लिए, अध्ययन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए भी किया जाता है। नंबर 7 है, यह प्रणाली व्यापक रूप से बृहद स्तर पर व्यक्तिगत अध्ययन को संभव बनाती है। दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करें व्यक्तिगत अध्ययन को किस तरह से संभव बनाती है, तो यहाँ पर अगर मैं केवल ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जो भी इस क्लासेस को अटेंड करेगा उसको कुछ ना कुछ तो लाभ होगा ही। तो इस तरह से हम व्यक्तिगत रूप से आपके पास पहुंच रहे हैं। यहाँ मैं आपको व्यक्तिगत रूप से अलग अलग लोगों के एंड्रॉयड सेट के माध्यम से हर बच्चे के पास मेरी ये पढ़ाई हुई चीज़ें पहुंच रही हैं। तो इस तरह से बृहद स्तर पर व्यक्तिगत रूप से अध्ययन संभव हो पा रहा है। नंबर 8 देखते हैं, मॉनिटोरियल प्रणाली का जो उपयोग है शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा भी किया जा सकता है। आप शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, जैसे कि आप देखेंगे आजकल लॉकडाउन अभी तक था, तो जो भी आपको आपके कॉलेज के द्वारा इंस्ट्रक्शंस मिले होंगे या जो भी प्रोजेक्ट कार्य मिले होंगे वो आप घर पर बैठ के भी कैसे कर सकते हैं। आपका सिलेबस कहाँ तक कितना कंप्लीट हुआ है, अगर आपके शिक्षक जो भी हैं उन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा भी सोचा होगा तो वो ज़रूर आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे कि बेटा यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ सकते हो। किसके माध्यम से? मॉनिटोरियल प्रणाली के माध्यम से आपको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। तो ये आज के विज्ञान की देन है। नंबर 9 हम देखते हैं, यह प्रणाली बृहद समूह शिक्षण में सहायक होती है। आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, उन सारे बच्चों को एक शिक्षक अपने मोबाइल के माध्यम से सारे बच्चों के पास अपने सारे एक ही मैसेज सारे बच्चों के पास पहुंचा सकता है। जो भी उसके शिक्षण कार्य से रिलेटेड मैसेजेज हैं, जो भी निर्देशन है, वो सारी चीज़ें आप तक पहुंचती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें छात्र तथा शिक्षक में अंतःक्रिया सहज होती है। बहुत ही अच्छी लाइन है कि इस वजह से आपकी जो भी समस्या है और उसका जो भी निदान है वो आप की क्रिया और प्रतिक्रिया, ये सारी चीज़ें, आदान और प्रदान, ये सारी चीज़ें एक शिक्षक और छात्र के माध्यम से आसान हो गई हैं। नंबर 11 देखते हैं, इस प्रणाली से छात्रों को अभिप्रेरणा मिलती है। इस प्रणाली से छात्र अभिप्रेरित होते हैं, उनको मोटिवेट किया जा सकता है। अगर आपके शिक्षक नहीं हैं तो वो आपके लिए मैसेजेस भेज सकते हैं, आपको निर्देशित कर सकते हैं आप अपने लिए किस तरह से अध्ययन करें कि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ। ये सारी मोटिवेट करने के जो तरीके हैं वो बहुत ही आसान हो गए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए। मेरी ये शिकायत है आपसे कि आप लोग कमेंट नहीं करते। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा जो प्रयास है वो किस हद तक सही हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।